आया है, रूहे खुदावंद आया है, कैदी रिहाई पाते हैं। जय यीशु गाते, मुर्दे हिलते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे हिलते हैं, लंगड़े चलते हैं। आज पूरा हुआ है काला, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुएगा, देखो कैसे अजब हुएगा। आमीन। कितने लोग विश्वास करते कि यीशु मसीह आज भी अजब काम करता है? ये गवाहियां सुनने के बाद जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आप बपतिस्मा लो और यीशु मसीह को आज अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लो कि वही मेरा परमेश्वर। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। अपनी बाइबल को उठाएंगे हम सब जन, अपने माथे से लगाएंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी की तरफ देखो, मुस्कुरा के बोलो, आज का दिन तेरे लिए फलवंत होने वाला है। मुस्कुरा के बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है कि आपकी बकरी ले गया कोई। आपने मुस्कुराना और बोलना है, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत आशीषित होने वाला है। हालेलुया। एक व्यक्ति की जिंदगी में श्राप तब काम करते हैं जब वो अपनी गलतियों को नहीं मानता। आपको मालूम, 38 साल का रोगी जब बैठा हुआ था कुंड के किनारे, तब यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। जब चंगा किया तो जाते वक्त उसको एक बात जरूर बोली कि अब दोबारा पाप मत करना। इसकी 1% ही को कम, क्या ना करना, दोबारा पाप मत करना। यानी कि वो व्यक्ति 40 से 2 साल कम इतने साल बैठा रहा सिर्फ एक कंफ्यूजन में कि मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। वो बैठा रहा, टाइम खराब होता रहा, लगभग समझ लो 40 साल उसके खराब हो गए। 40 साल कम नहीं होते। 1 साल किसी को बोले ना कि 1 साल बाद हम मिलेंगे तो बहुत लंबा लगता, अभी अगले साल मिलेगा। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं 40 साल से इसी जगह पे बैठा हूं कि कोई मुझे उठाए कुंड तक लेके जाए, जब स्वर्गदूत कुंड को छुएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। पर 40 साल में सोचो, एक भी व्यक्ति उसे ऐसा नहीं मिला जो कुंड तक उसे ले जाए। 40 साल में एक भी व्यक्ति। इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी मदद करने कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। 40 साल उस व्यक्ति ने इंतजार किया कि कोई मुझे कुंड तक ले जाएगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, पर कुंड तक ले जाने के लिए सोचो उसको कोई बंदा नहीं मिला। ना उसका कोई दोस्त आया वहां पे, उसके परिवार का कोई बंदा नहीं आया वहां पे, रिश्तेदार नहीं है कि चल यार इसको उठा के कुंड तक ले जाते, अगला ठीक हो जाएगा। 40 साल वो बैठा रहा, कोई नहीं आया वहां पे। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और वो भी उसको उठा के ले जाने के लिए नहीं, उसी के पास आ गए, उसके पापों को माफ किया, उसे खड़ा किया, उसे ठीक किया और जाते वक्त बोला कि अब दोबारा पाप मत करना, वरना इससे बुरी कंडीशन तेरी हो जाएगी, इससे भी बुरी कंडीशन हो जाएगी। आपको मालूम, वो व्यक्ति एक श्राप के नीचे बैठा हुआ था 40 साल से। एक कर्ज था उसके पीछे, एक बीमारी जो उसको छोड़कर नहीं जा रही थी और ना ही उसकी कोई मदद कर रहा था। पर जब जिस दिन यीशु मसीह ने खत्म किया सब कुछ, उसको जाते वक्त जरूर बोला कि अब दोबारा से पाप मत करो, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि जैसे ही तुम दोबारा पाप करोगे, श्राप पीछे वापस आ जाएगा और बुरी हालत कर देगा। क्योंकि वचन में लिखा, जिस दुष्ट आत्मा को तुम निकाल देते हो वो बाहर जाती है, सुनसान जगह ढूंढती है, अब मैं कहां जाऊं। और जब उसे कोई जगह नहीं मिलती, वो वापस आके चेक करती है। क्या चेक करती है? कि भाई ये आदमी तो कभी भी प्रेयर नहीं कर रहा है, खाली पड़ा हुआ अंदर, इसके यीशु मसीह सामर्थ है ही नहीं। वो दोबारा उसके अंदर घुसती, पर इस बार अकेली नहीं घुसती। लिखा 7
7 दुष्ट आत्माएं और लेके फिर घुसती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अब कुछ ऐसा करेगा ना तो 1 निकली या 8 अंदर जाएंगी। यानी कि सोचो, एक दुष्ट आत्मा की वजह से तुम्हारी इतनी बुरी हालत है, अगर 8 घुस गई तो क्या करेंगी वो? हम चर्च आए, समझो, हमने चर्च में प्रचार सुना, हमने प्रेयर करवाई, हम ठीक हुए, हमने गवाही सुनी, वापस घर गए, फिर उन्हीं बाबाओं के चक्करों में लग गए। यीशु मसीह ने कहा जो दुष्ट आत्मा मैंने निकाली थी अब ये वापस आएगी, 7 और लेके आएगी। अब 2017 में जब मैं ठीक हुआ बीमार, जब मैं बार बार बीमार पड़ता था, आज 2026 में आज तक दोबारा बीमार नहीं पड़ा। कोई रोग, कोई इन्फेक्शन कि ये हो गया, वो हो गया, चमड़ी का रोग हो गया, डेंगू हो गया, ऐसा हो गया, एडमिट है, लूज मोशन, अरे ऐसा, अरे वीकनेस हो गई, बेहोश हो गए, कुछ नहीं हुआ दोबारा। और अगर सोचो मैं यीशु मसीह का इनकार कर दूं आज, वो दुष्ट आत्मा वापस आएगी। इस बार कहते 7 गुना ज्यादा आएगी। आप लोगों से मिल, क्यों लोगों के साथ इतनी बुरी कंडीशन क्यों हो जाती है? जैसे ही वो चर्च से दूर जाते, चर्च छोड़ देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के शब्द थे ये कि जिस दुष्ट आत्मा को हमने निकाल दिया वो बाहर जाके धक्के खा रही है, उसे जगह नहीं मिल रही। अब वो सोच रही है कि ये बंदा चर्च जाना दोबारा बंद करे, प्रेयर, प्रार्थना, बाइबल सब बंद करे, तो मुझे मौका मिले इसकी जिंदगी में वापस जाने का। आपकी जिंदगी में जब श्राप काम करते हैं, क्या श्राप, लोगों को लगता है श्राप ही होता है, जा तेरे साथ ऐसा हो जाए, इसे सिर्फ श्राप, नहीं नहीं नहीं, श्राप एक दुष्ट आत्मा है जो आपकी पीढ़ियों तक पीछा करती। कहां तक? पीढ़ियों, जनरेशन तक पीछा करती। आपके परदादा को टीबी थी, आप नोटिस करो, दादा को भी टीबी हुई थी, अब आपके पापा को भी टीबी हो गई है, अब आपको भी टीबी के लक्षण हो गए। ये कहां से चलता आ रहा है? अरे मेरे परदादा को भी टीबी थी, मेरे जो दादा थे उनको भी टीबी से हुई थी और डेथ हो गई थी उनकी, मेरे पापा की डेथ भी टीबी से हुई है, अब जो मेरा हस्बैंड है उसको भी टीबी हो गई है, और तुम्हें लग रहा है ये नॉर्मल सी बात है। अच्छा, मैं आपको आज प्रूफ देता हूं। आपकी दादी को शुगर थी, कितनों को? दादी को बताओ, चलो आपकी मम्मी को शुगर थी, हाथ उठा लो। आपकी मम्मी को शुगर थी, हाथ उठाओ जिसके घर में था ऐसा दादा या दादी जिसको शुगर थी, ठीक है? अब आप अपनी मम्मी को देखो, उनको भी शुगर है। थोड़े दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला, मेरे रिश्तेदारी में ही है, जवान लड़के को भी शुगर हो गई, जवान लड़के को शुगर हो गई। सोचो, अब उन्हें क्या लग रहा है अननॉर्मल बीमारी अब तो सबको हो रही इसलिए हो गई हमें, नहीं, ये एक श्राप है जो पीछे से चलता आ रहा। तुम्हारी दादी को शुगर थी, हाँ थी, मम्मी को हो गई, हाँ हो गई, अच्छा तुझे भी हो रही, हाँ मुझे भी हो रही। मेरे साथ क्या हुआ कुछ टाइम पहले, श्राप परमेश्वर आपको तोड़ता कैसे मैं बताता हूं। हमारी नानी को शुगर थी क्या? मेरी नानी को शुगर थी, दादी को थी, सोचो दादी को भी थी। अब आगे सुनना, मेरी मम्मी को भी शुगर हो गई, मसीह में नहीं तो उससे पहले ही हो गई थी, शुगर हो गई। अब क्या हुआ, कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है, मेरे को बहुत एक आदत थी, मीठा खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, पेप्सी पीना, स्प्राइट पीना, पानी पीना ही नहीं वही पीना है, बाहर का बहुत खाना, सब कुछ खाना। तो क्या हुआ मेरे साथ, 1-2 साल हो गए उस बात को, मैंने बताई भी थी, गवाही है। मैं अपने कमरे में, प्रार्थना कमरे में सो रहा था, रोज सुबह मेरे साथ एक तमाशा हो रहा था। पता है क्या? मेरे हाथ और मेरे पैर दोनों सुन्न हो जाते थे। मैं सुबह नींद में उठ के उसको उठा रहा हूँ, नस बंद हो गई, सुन्न हो गए, ऐसे झन्नाट हो गई, नींद खराब हो गई मेरी, मेरा हाथ भी सुन्न हो गया, रोज पैर भी मेरा सुन्न, एक पैर और सुन्न। रोज ये तमाशा मेरे कमरे में मेरे साथ चल रहा है और मेरी नींद टूट रही। रोज सुबह 5-6 बजे सुन्न हो जाता था, 8-9 बजे तक सुन्न ही रहता था। मैं उसको ऐसे झटकाता रहता था, नींद खराब करता रहता था, फिर थोड़ी देर बाद जाकर ठीक होता था, फिर मैं सोता था। पिछले 2 साल ये कम से कम पता नहीं कितने महीने हुआ मेरे साथ। फिर मैंने इंटरनेट पे उससे पूछा कि भाई ये सब क्यों होता है।
ये इसका मतलब क्या? तो उसने बोला कि आपको शुगर के लक्षण शुरू हो रहे हैं। आप शुगर वालों से मिलो, उनकी शिकायत होती है हमारे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। सुबह सुबह जब वो उठने वाले होते, उठने से आसपास का टाइम होता, सुन्न हो जाते हैं हाथ पैर। तो मैंने उससे पूछा चैट जीपीटी, मैं कहा यार ये क्या चक्कर है? और मीठा बाहर का पेप्सी, इसकी मेरे को आदत, मेरे को ना तलब, सुबह उठ के मैं कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहा हूँ। सोचो, सुबह उठा, मैं गया बाहर किसी जगह किसी काम से, वहां सुबह 6 बजे मैं पेप्सी खरीद के पी रहा था, सुबह सुबह। तो मैंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। आपको आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि स्पीकर मेरी तरफ है। उसको कंप्लेंट करने से अच्छा है उसका रुख मोड़ दो उधर, और स्पीकर को थोड़ा नीचे कर दो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जब ऐसा हुआ, अब आ रही बाहर आवाज सबको? सबको आ रही नहीं आ रही बाहर? ठीक है। अब जब ऐसा हुआ तो मैंने चेक किया कि भाई मेरे हाथ पैर सुन्न क्यों पड़ रहे हैं। जब पता किया तो भाई मैंने कहा तो शुगर वालों को होते हैं यार। मैं इतना टेंशन में आ गया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं लोगों के लिए प्रेयर करता हूँ, लोग ठीक होते हैं, कितनी बेइज्जती की बात होगी मुझे शुगर हो गई तो। मैं बड़ा परेशान हो गया। तो मैंने उस बात को सोचा, मैं वैसे ही छोड़ दिया। मैंने एक दिन रात को प्रेयर मैं कर रहा, 10:30 11 बजे करीब, अपने दूसरी वाली गैलरी में मैं गया जो रोड की तरफ है। वहां पर मैंने क्या देखा, रात के 11:30 बजे लोग नीचे खड़े होकर मोमोज चाउमीन खा रहे थे। हमारे नीचे ही दुकान है। रात के 11:30 बजे रात को खड़े होके खा रहे थे। तो मैं उनको देख रहा था वैसे ही, पता उसी अकेला खड़ा था मैं। परमेश्वर ने मुझे पता क्या बोला, सोच के देख आने वाले 15 साल क्या होगा। सारे बच्चे, सारे जवान दूध नहीं पीते, लस्सी नहीं पीते, छाछ नहीं पीते, ड्राई फ्रूट नहीं खाते, नॉनवेज, वो मोमोज खा के पेट भर रहे हैं। उनको भूख लग रही है। पहले के यंग लोग, आदमी लोग, औरतें लोग क्या खाते थे? चल घर चलते रोटी खाएंगे, चल सब्जी काट के खाते, चल ये खाते हैं, चल ये खाते, चल वो। आप भूख लगी, चल चाउमीन ले आ। उससे आपको एनर्जी मिलनी नहीं, ताकत मिलनी नहीं, प्रोटीन मिलना नहीं, कुछ देर के लिए आपका पेट भर जाएगा जरूर। आपने अपने पेट को परमानेंट ताकत देने की बजाय 1 घंटे की ताकत देकर चलता कर दिया। तब परमेश्वर ने मुझे बोला कि सोच के देख, रात को 9 बजे के बाद, 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। बंदे 11:30 बजे नीचे खड़े होकर मोमोज खा रहे हैं। चलो खाना भूख लगी ठीक है, पर खा देख वो क्या रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक ये तेल काला हो चुका होगा अब तक, उसी में से उन्होंने वो फ्राई करके बाहर निकाले, और 11:30 बजे ये लोग अब यही खा रहे हैं। यही वो लड़के और लड़कियां हैं जो तुम्हें आज से 15 साल बाद थायराइड के शिकार दिखेंगे। आज मैं और सिस्टर चेतना कभी कभार बाहर जाते हैं, वैसे जब हमें कोई बात करनी होती है तो मेरी आदत है, मैं कभी भी बाहर जाता हूं तो मैं कहता हूँ यार बेकार चीज खाने से अच्छा है कि नॉनवेज खा लो, या फिर वो फ्राइड राइस आते हैं, इसमें सब्जियां डली होती हैं, हरी रंग की गोभी डलती है उसमें, या हम वो खा लेते। मैं चल बढ़िया चीजें खा लेते। तो जब हमने कहा, मैं कहा एक काम कर, इसको चिकन वाला ये बोल दे, हम ये खाते। हम जब खाने लगे तो हमने एक चीज नोटिस करी, हमारे आसपास जितने लोग खड़े थे, जितनी लड़कियां खड़ी थी, सबके शरीर इतने इतने भारी हो चुके हैं। ये गर्दन भी नजर नहीं आ रही, इतना इतनी भारी, इतना वजन बढ़ा लिया लड़कियों ने। लड़के खड़े हैं, पेट बाहर, पूरा शरीर फैला हुआ है। लड़कियां खड़ी हैं, पूरा शरीर फैला। मेरी बात को समझो, मैं जब समझा रहा हूं। क्या नोटिस किया? कोई पतला नहीं है, अब कोई पतला नहीं है। अरे सोचो, नॉर्मल 20-21 साल की लड़कियां, 25 साल के लड़के, 24 साल के, इतना भारी शरीर, वो औरतें लग रही थी खड़ी हुई कि ये कोई 65-60 साल की लेडीज खड़ी हुई, और लड़कियां नॉर्मल यंग थी। किस वजह से? इसी कर्ज की वजह से जो चल रहा है। आपका फूड बदल चुका है। शुगर क्यों हुई? लोगों को लगता है चाय में चीनी बंद कर दो, शुगर से बच जाएंगे। आपको पता ही नहीं शुगर कहां से आती। अच्छा, बाहर के लोगों के पेट नहीं निकलते, इंडिया के क्यों निकल जाते? हम लोग जो रोटी खाते हैं ना, गेहूं पीस के, उस रोटी की वजह से ऐसा होता है। वो कार्ब्स बहुत ज्यादा देता है हमको, प्रोटीन कम देता है। कार्ब्स का मतलब होता है जो वजन बढ़ाता है, चर्बी बढ़ाता है। आप 6 महीना बैठ के खाओ, आपका पेट निकल जाएगा। वो रोटी ऐसी चीज है। वजन बढ़ रहे हैं, लोग कह रहे जी घुटने मेरे दर्द, ये आपका वजन औकात से ज्यादा बढ़ रहा है। सोचो, आपका टायर जो है एमआरएफ ने बनाया कि भाई 100 किलो की गाड़ी जो है टायर को चलाएगी। 100 किलो की गाड़ी, 4 पहिए लगे तो वो गाड़ी चलेगी। सोचो तुमने गाड़ी का भार कर दिया 400 किलो।
चला लेंगे टायर, वो थोड़ी देर चलेंगे ऐसे फट जाएंगे वो। भाई 100 किलो की कैपेसिटी थी, 400 किलो की गाड़ी रख दी तुमने उसके ऊपर। कभी बाइक के टायर देखे आपने और ट्रक के टायर देखे कि नहीं देखे? ट्रक के टायर बनाए जाते कि 1000 टन या 1 टन तक, यानी कि 1000 किलो ये एक बार में झेल जाए टायर। अब सोचो उसके ऊपर हवाई जहाज खड़ा कर दिया जाए, वो फट जाएंगे। आपका शरीर बनाया गया 70, 80, 90 किलो, ठीक है चल रहा है। आपका वजन कहाँ जा रहा है? 110, 115, 120, और आप कह रहे हो मुझसे चल, तो लाजमी सी बात है कहाँ से चल पाओगे आप? आपका वजन झेलने के लिए आपके घुटने बने ही नहीं है इतने। आपको बीपी की बीमारी हो गई, आप घर जाके चेक करो, मेरे पीछे चाचा, ताया, दादा, किसको बीपी की बीमारी थी, आपको पता लग जाएगा ये कहां से आई है। मेरे दादा ने ना सही टाइम पे काम नहीं किया, सही टाइम पे बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, इसलिए गरीब रह गए। अच्छा पापा की बारी आई, पापा को भी मौका मिला था बिजनेस स्टार्ट करने का सही टाइम पे, पर बंद कर दिया, रिस्क नहीं लिया। अच्छा लड़के की बारी आई, अब लड़का भी उसी चाल पे चल रहा है, वो भी सही टाइम पे सही फैसला नहीं ले रहा, टाइम खराब कर रहा। ये श्राप है। क्या है? श्राप है। लोगों को लगता है बड़ी महान बात है ये। अरे मेरे दादा भी ना जब तक थोड़ी सी पीते नहीं थे उन्हें नींद नहीं आती थी। मेरे पापा में भी यही आदत थी, जब तक वो थोड़ी सी पीते नहीं थे ना उन्हें नींद नहीं आती थी। अब मेरे को भी ना थोड़ा ऐसा लगता है कि यार थोड़ा मेरे को पीना चाहिए तभी मेरी नींद अच्छी हो पाएगी। ये श्राप है नशे का। कितनों को समझ आ रही है? आपके पूर्वजों ने, आपके दादा परदादा ने अपने घर को ठीक करने के लिए कोई जादू टोना करवाया होगा, वो आज तक जिंदा है, वो आज तक चल रहा है, आज तक वो खत्म नहीं हुआ है। अच्छा कितने लोग गांव के हैं यहाँ पे जो गांव से ताल्लुक रखते हैं? हाथ उठाओ जरा। भाई तुम सारे गांव वाले हो यार, जिनका गांव है गांव आते जाते कभी कभार रहते हैं, हाथ उठाओ। अब तुम सबको एक मैं कहानी पूछूंगा, तुम उसमें एग्री करोगे। मिट्टी खोदो, नीचे से घड़ा निकलेगा जिसमें खजाना हो। कितनों को मालूम है? मालूम है कि नहीं? खोदते भी हैं लोग। वो घड़े का मतलब क्या है? सबको मालूम है उस घड़े का मतलब क्या है, कि तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी चीजें करी, जादू टोने की करी या कुछ भी करी, उसको लपेट के जमीन के नीचे दफना दिया था उस टाइम पे। आज की जनरेशन कई बार खोद के निकाल लेती है उसे, देखा है कि नहीं देखा? अरे प्लेट निकली, कटोरी निकली, चांदी चम्मच निकला। गांव में होता ये, आज होता कि बंद हो गया? अभी नहीं होता, शायद पहले होता था। वो लोटा क्या करते थे लोग? दबा देते थे। कितने लोग अभी भी गांव होता है? अभी भी होता ही, अभी भी होता ही। समझ रहे मेरी बात को? वो क्या है? श्राप। वो तो दफना के चला गया, अब जो लोग वहां पे रह रहे हैं वो सबके ऊपर भुगतेगा वो। और ऊपर बैठा आदमी सोच रहा है यार ये चक्कर क्या चल रहा है मेरे घर में। उसको मालूम ही नहीं है भाई, आपको बांध दिया गया था आज से कई साल पहले, आपको बांध दिया गया था। हालेलुया। कभी अंतिम संस्कार पे गए? पुराने वाले पे, आज वाले पे नहीं। आज वाले में तो आप आज उसको अंतिम संस्कार करते हो, जलाते हो, दफनाते हो, 2 दिन बाद या 1 आध दिन बाद आप अस्थियां लेने चले जाते हो। पहले के टाइम पे देर लेट कर देते थे उसको, बॉडी चोरी कर ली जाती थी, सर चोरी कर लिया जाता था तांत्रिकों के द्वारा, शमशान घाट से चोरी हो जाता था। बहुत लीगल इलीगल काम हुए, आप सबको मालूम है। मैं तो 25 साल का हूँ, चलो अच्छी बात है कि मैं इतनी जगह पे गया कि मुझे समझ आई, पर आपको मेरे से ज्यादा पता होना चाहिए कि तब क्या होता था। कर्स, श्राप। लोग 10% मानते हैं, 90% नहीं मानते। 10% पता है कौन है? तुमने देखे होंगे, जैसे अंतिम संस्कार हुआ उस आदमी के सारे कपड़े वहीं फेंक देते हैं वो लोग। क्यों फेंके? इसको रखो तय करके प्रेस करके, नहीं नहीं फेंको इसको। क्यों फेंके? लोग बातों को जानते हैं बट उसको मानते नहीं।
आज मैं आपको बता रहा हूं, श्राप जो आपके पीछे से चलता आ रहा है वही तुम्हारी रुकावट है। तुमने गलती करी, तुमने माफी नहीं मांगी, तुमने कहा नहीं नहीं सब सही है। यीशु मसीह जब किसी को चंगा करते थे तो बोलते थे जा तेरे पाप माफ हुए, पाप माफ हुए। आपने ऐसी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से वो दुष्ट आत्मा आई है और वो अब आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। श्राप, आप भले मसीह में आ गए पर आपने उन कितनी ऐसी चीजें जिनकी माफी आज तक नहीं मांगी है कि हाँ प्रभु मैं ये हरकत करके आया था, मैंने ये गलती की थी, मुझे माफी मांगनी है। आदम और हवा ने सेब खा लिया था, मालूम है कि नहीं? कितनों को मालूम है? जो सेब खाने से, फल खाने से परमेश्वर ने मना कर दिया था, उन्होंने खा लिया था। अब परमेश्वर सब कुछ जानता है नीचे क्या हो रहा है, क्या उसकी आंखें बंद है क्या? पर जब यहोवा परमेश्वर शाम को आया तो उनसे पूछता है तुम छुप क्यों रहे हो, तुम छुप क्यों रहे हो? बकायदा इसके कि परमेश्वर को सब कुछ पता है क्या हुआ है यहाँ पे, पर परमेश्वर सामने से पूछ रहे थे क्या हुआ है, तुम छुप क्यों रहे हो, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है, किसने कहा तुम नंगे हो? क्या परमेश्वर को नहीं पता इन्होंने सेब खाया है? उसे पता था। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मुंह से बोले तुमने क्या किया है, तुम अपने मुंह से बोलो तुमने किस किस के लिए जादू टोने किए हैं। परमेश्वर चाहता है तुम अपने मुंह से अंगीकार करो कि मेरे से ये गलत हरकत हुई है और माफी मांगो। परमेश्वर सब कुछ जानता, तुमने कौन से कट पे जाके सिगरेट पी थी उसे सब पता है, पर वो चाहता है कि तुम भवन में आओ और ये अपने मुंह से बोलो कि हाँ मैंने उस दिन वहां जाके सिगरेट पी थी, परमेश्वर मैं माफी मांगता। परमेश्वर चाहता है तुम अंगीकार करो, मान जाओ अपने पाप को। पर लोग क्या करते जब माफी मांगने का टाइम, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ, वो आपको बोल के माफी मांगनी है, बताना है प्रभु मुझसे पाप हुआ है। लोग आज परेशान, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों, मेरे इसके साथ ऐसा क्यों? तुम्हें याद करना होगा कि तुमने कभी किसी के बच्चे को श्राप दिया था या नहीं दिया था। अगर दिया था तो वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आया है। तुम्हें बोलना पड़ेगा प्रभु हाँ, लड़ाई करते वक्त, घर में कलेश करते वक्त मैंने उस लेडीज के बच्चों को गालियां दी थी, अब वो तुम भुगत रहे हो, क्योंकि लिखा जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। कभी काम करते वक्त ज्यादा जरूरत पड़ने पर, हाँ मैंने उस दिन दशवांश खा लिया था, परमेश्वर तेरा मेरे जेब में था पर जरूरत पड़ने पे मैंने दशवांश ही खर्च कर दिया, मैं माफी मांगता हूं। देखो कैसे तुम्हारा फाइनेंस अगले दिन खुलता है। तुम माफी नहीं मांग रहे उस बात की, अभी भी छुपा के घूम रहे हो। यहोशू की किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? आकान का पाप देखा था क्या हुआ था वहां पे? यहोशू ने बड़ा जंग लड़ा, बड़े देश के साथ जीत गया, यहोवा साथ था। छोटे से देश से लड़ाई हुई दोबारा, अरे यहोशू कहता यार तुम 300-400 बंदे जाओ मार के आओ, ये तो छोटा, उससे हार गया वो और वो परेशान हो गया। कहता यार वो हजारों लाखों की सेना हमने हरा दी, ये यार 100-200 लोगों से हार गए हम, ये क्या बात हुई? परमेश्वर से पूछा प्रभु क्या बात है? परमेश्वर ने कहा जब तुम उस बड़े देश से लड़ने गए थे तब मैं तुम्हारे साथ था, जब तुम्हें छोटू से देश से लड़ने गए मैं तुम्हारे साथ नहीं था, इसलिए तुम हार गए। कहते परमेश्वर क्यों तू हमारे साथ नहीं था, हमें बता हम सुधारेंगे। कहता तुम्हारे बीच में से किसी ने पाप किया। अब बात ये नहीं थी कि पाप किया तो हर, नहीं, बात ये थी उसने छुपाया उस पाप को, मान नहीं रहा है उसे। सबसे बड़ा पाप मैं आज आपको बता दूं, ये नहीं है कि तुमने पाप किया, सबसे बड़ा पाप ये है कि तुम दाऊद की तरह उसे कवर करने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम अपने पाप को छुपाने के लिए हित्ती उरिया जैसे लोगों को मरवा रहे हो। परमेश्वर ने कहा जो कोई अपने पाप मान लेगा मैं उसे माफ करूंगा। परमेश्वर ने कहा, कहता मुझे घिन आती उनसे जो मानने को तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूं मेरे से पाप हुआ, परमेश्वर हाँ मैं उस दिन वहां गया था मुझसे पाप हुआ, आज के बाद नहीं करूंगा। परमेश्वर उसी दिन तुम्हें माफ कर देगा। परमेश्वर यहोशू को कहता मुझे किल्लत इसलिए वो बंदा छुपता फिर रहा है और बता नहीं रहा है, और सोचो उसकी वजह से कितने सिपाही मारे गए बेकार में, क्योंकि इसने बका नहीं कि इसने गलती करी।
श्राप तब आते हैं जब आप अपनी गलती नहीं मानते। इसलिए मैंने कहा आज सब लोग हम प्रार्थना करेंगे। भाई मेरी बात सुनो सब अंदर बाहर, यहां पे कोई भी सुतरा नहीं बैठा है। अपने आप को गंदा समझने की जरूरत ना करें। सबने पाप किए हैं, ऐसे ऐसे पाप किए जो आपको बताए नहीं जा सकते। सबने पाप किया है यीशु मसीह को छोड़ के, और यीशु मसीह कहता तुम सबको मैं माफ कर सकता। इसलिए आज जब अपनी गलती को मानो तो ये मत सोचना मैं माफी मांग रहा हूं, देखो सब तो आराम से बैठे हैं। सबने पाप किया। हाँ, कुछ घमंडी हैं जो मानना आज भी नहीं चाहते, उनको छोड़ दो। तुम्हें अगर श्राप खत्म करने हैं तो मान जाओ कि हाँ मैंने मिट्टी में खजाना छुपाया है। हालेलुया। तैयार हो आज मानने के लिए? चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे इस कलीसिया के अंदर एक भी व्यक्ति जो बैठा है, हम सब घुटनों पे आके आज माफी मांगे। हम बोलेंगे प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं। परमेश्वर ने ये नहीं बोला तुम लोगों के सामने जाके माफी मांगो, नहीं नहीं नहीं, मुझसे माफी मांगो, मैंने माफ कर दिया, दुनिया जो मर्जी बोलती रह जाए। कितने लोग तैयार हैं आज? श्राप कैसे काम करता है चुन्नी लेके आ, ध्यान से देखना मेरी तरफ सब लोग। अब खोल इसको सीधा कर, अब एक मेरे हाथ पे बांध दे। सल्ला मैं पकड़ लेता हूं, पकड़ा। अब दूसरा सिरा इधर आ जा, खड़ा हो जा। अब सोचो, ध्यान से देखना मुझे, थोड़ा और पीछे हो, बस बस, रुक जा रुक जा, चल। ये आप देख रहे हो, जैसे ही ये पाप हुआ ये श्राप मेरे पीछे लग गया। अब मैं आगे जा रहा हूं, मुझे आगे मत आने दियो। अब मैं आगे जा रहा हूं, देखो ये फिर मेरे को पीछे ले आए। अब मैं कह रहा हूं नया बिजनेस खोलूंगा मैं, अब मैं फिर जाने नहीं दे रहा है मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको नहीं देख रहा हूं कि बंदा क्या हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, पास्टर जी प्रेयर करो मेरे लिए। ये रस्सी नजर नहीं आ रही है उसे, पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करो आप। चलो प्रेयर हो गई, घर आ गए। अब घर आए, अब घर आने के बाद अब से मैं प्रेयर करूंगा, देखना मेरा परिवार फलवंत हो जाएगा, देखना। फिर रुक गया मैं, यार ये क्या चल रहा है? पास्टर जी आप प्रेयर करो यार, मेरा काम हो ही नहीं रहा है, मेरी मैरिज हो ही नहीं रही है, आप प्रेयर करो। अब अरे यार फिर अब एक दिन वो मीटिंग में आया कि भाई तुम्हें अपनी माफी में, तुमने कुछ पाप किया है। अब मैं चुपचाप खड़ा हो गया, क्या किया है मैंने? हाँ यार मैंने एक बार नशा किया था, ये किया था। हाँ एक दिन मैंने उस बंदे को ये बोला था कि जा तू कभी फलवंत ना हो, मैंने उसको बद्दुआ दी थी। हाँ मैंने गुप्त में पाप किया था, मैं गिर गया था पाप में। अब उसको ये रस्सी नजर आ रही है कि ये रहे वो पाप। अब वो क्या कर रहा है? मेरे परमेश्वर, मेरे से जो पाप हुए, जो गुनाह हुए, परमेश्वर उसकी मैं माफी मांगता हूँ। प्रभु मैं मानता हूँ प्रभु, उस दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, मैं जानता था कि मैं मसीह हूँ, तब भी मैंने उनके साथ खड़े होकर प्रभु सिगरेट पी परमेश्वर, मैंने उनके साथ खड़े होकर शराब पी परमेश्वर। प्रभु मैं जानता था कि प्रभु आप मुझको देख रहे हैं, तब भी मैंने संडे चर्च छोड़ा और अपने काम करने चला, मैंने पैसे को अहमियत दी। इसलिए प्रभु आज मेरी जिंदगी से पैसा ही चला गया है। प्रभु आज मैं माफी मांगता हूँ, मैं कभी भी पहला स्थान तेरे अलावा किसी को नहीं दूंगा। मैं आज अपने पाप की, गलती की माफी मांगता हूँ। प्रभु मुझे माफ कर देना परमेश्वर, अभी रस्सी छोड़ दे। अब मैं जा रहा हूं कुछ काम करने, अब मैं आराम से निकल जाऊंगा आगे, अब मैं आराम से निकल जाऊंगा आगे। आ रही है समझ के नहीं? अगर तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी कहीं रुक गई है, याद करो क्यों रुकी। ये श्राप है, कहीं से तो आया है। एक व्यक्ति मुझसे आज से कई साल पहले मिलने आया, मैंने उससे बोला, मुझसे फाइनेंस की प्रेयर करा रहा था वो अपने बिजनेस के लिए। परमेश्वर ने मुझे बोला इससे पूछ इसका पैसा कहाँ है। मैंने कहा तुम दशवांश निकालते हो? कहते वही तो नहीं निकाल पाता मैं, वही खा जाता हूं मैं। सिंपल, पकड़ा गया उसका बाप। मैंने कहा ऐसे सुधार लो, माफी मांग लो, सब सही हो जाएगा। मैं क्या प्रेयर करूं इसके लिए?
हर चीज के लिए प्रेयर नहीं है, कुछ चीजें आपकी वजह से खराब हैं। अरे पास्टर जी दशवांश निकाला था पर पता नहीं कहाँ खर्च हो गया। आपको ये बात छोटी लगती है पर आप अपनी कमाई में गिरावट देखोगे। मैं सच कह रहा हूं आपको, आप गिरावट देखोगे अगर आप ये गलती कर रहे हो तो। जिसने देखना है वो देख रहा है। थैंक यू जीसस। आओ उठाओ अपने हाथों को, वेदी लगाओ, प्रार्थना करेंगे हम सब जन। ये प्रचार जो मैंने सुना, ये सच्चाई जो मैंने सुनी परमेश्वर प्रभु मेरे दिमाग में चली जाए। मेरे प्रभु आज जब मैं तुझसे प्रार्थना करना शुरू करूं, ये प्रार्थना मेरी जिंदगी में बड़े कार्य को लेके आए। परमेश्वर करो प्रार्थना प्रभु, जितना वचन मैंने सुना ये वचन मुझे आजाद करे, ये वचन मुझे चंगा करे, ये वचन मुझे फ्री करे, ये वचन मुझे धो के साफ करे। परमेश्वर मेरे परमेश्वर आज ये वचन मेरे जीवन में घर कर जाए। परमेश्वर ये वचन मैं हमेशा याद रखूं परमेश्वर कि मेरी गलतियों की वजह से श्राप आते हैं। मेरे परमेश्वर आज हम सब प्रार्थना करते हैं, जो मैंने सुना वो 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन।